छात्रों, आज हम सभी लेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी से मैं लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये लेंस आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम सभी यह जानें कि लेंस होता क्या है, फिर हम सभी यह जानेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसा है कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह वस्तु होता है जो दो पृष्ठों का बना होता है, जिसके कम से कम एक पृष्ठ कर्व होते हैं। अगर इसे इंग्लिश में हम लोग कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व। तो आइए इसे हम देखते हैं क्या लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह वस्तु होता है जो दो पृष्ठों का बना होता है, जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र होता है। इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं ए लेंस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल consist of two surfaces in which at least one surface is curved। तो छात्रों, हमने ये तो जाना कि लेंस क्या होता है। अब हम सभी यह जानेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। आइए अगर इसे डायग्राम से देखा जाए तो हम लोग यहाँ देखते हैं लेंस क्या होता है। जैसे कि ये एक देखें, ये एक लेंस में बनाता हूँ, ये भी एक लेंस है, यह भी एक लेंस ही है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये भी एक लेंस है। इसके अलावा अगर मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, यह भी एक लेंस है। अगर मैं इस डायग्राम को तैयार करता हूँ, यह भी एक लेंस है। तो छात्रों, आप गौर से देखें, जो परिभाषा है उसके अनुरूप कहा गया कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ वह वस्तु होता है जो दो पृष्ठों से बना होता है, जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्र होता है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों पृष्ठ वक्र है, इसमें भी दोनों पृष्ठ वक्र है, इसमें एक ही पृष्ठ वक्र है और एक पृष्ठ समतल है, ये भी लेंस ही। और इसमें एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ वक्र है, वह भी लेंस ही है। आइए हम सभी अब हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी आप लिख सकते हो कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला जो है, इसको हम सभी बोलते हैं उत्तल लेंस। इसे हिंदी में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इंग्लिश में से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, या नहीं तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। दूसरा जो प्रकार है उसे हम सभी अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी हिंदी में कहा जाता है।
और इंग्लिश में कॉनकेव लेंस या नहीं तो डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो छात्रों, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया उत्तल लेंस या नहीं तो अभिसारी लेंस, इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस या नहीं तो कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा अवतल लेंस जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉनकेव लेंस या नहीं तो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हम सभी यह जानना चाहेंगे कि ये उत्तल लेंस क्या है और फिर ये अवतल लेंस क्या है, फिर उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। छात्रों, अब हम सभी उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हो कि वह लेंस जिसका मध्य भाग मोटा एवं बाहरी भाग पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस का जो मध्य भाग होता है वह मोटा होता है और बाहरी भाग जो होता है पतला होता है। ये देखिए, आप डायग्राम में देखिए, यह उत्तल लेंस है इसलिए क्योंकि इसका ये जो मध्य भाग आप देख सकते हैं, मध्य वाला भाग, ये जो मध्य वाला भाग ये मोटा है और बाहरी भाग आप देख सकते हैं ये पतला है। ये बाहरी भाग, ये बाहरी भाग है, ये भी बाहरी भाग पतला है और मध्य भाग जो है वह मोटा है, इसलिए यह कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब कॉन्वेक्स लेंस के भी टाइप हैं, जरा इसे भी देखें। कॉन्वेक्स लेंस के टाइप, इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक डायग्राम आप यहाँ पर देखें, यहाँ जो उत्तल लेंस है इसका दोनों ही सरफेस, ये जो वक्र सरफेस है यह भी वक्र सरफेस है, दोनों ही सरफेस का अगर वक्रता त्रिज्या बिल्कुल बराबर है, जैसे इसका आर है इसका भी आर है, तो यह कहलाता है इक्वी कॉन्वेक्स। इसे बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं। हिंदी में इसे सम उत्तल बोलते हैं, सम उत्तल बोलते हैं। इसलिए क्योंकि दोनों ही जो वक्र पृष्ठ है यह और यह दोनों का वक्रता त्रिज्या बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसको सम उत्तल कहते हैं। अब ये देखिए आप, यह आपको स्पष्ट बुझा रहा होगा कि ये दोनों वक्र पृष्ठ जो है उसका वक्रता त्रिज्या जो है वह अलग अलग है। जैसे इसके लिए वक्रता त्रिज्या R1 है तो इसके लिए जो वक्रता त्रिज्या वह R2 है। ये अलग अलग है, जो वक्रता त्रिज्या अलग अलग है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्वि उत्तल और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स। और इसका हिंदी होता है द्वि उत्तल। द्वि मतलब दो होता है, द्वि उत्तल, क्योंकि दोनों ही उत्तल है और वक्रता त्रिज्या अलग अलग है इसलिए इसको बोलते हैं द्वि उत्तल बोलते हैं। अगला देखिए आप, अगर एक सरफेस उत्तल है और दूसरा प्लेन है, जिसे हम लोग इस तरह, इसके अलावा इस प्रकार भी इसे ड्रॉ किया जा सकता है, इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका एक उत्तल है दूसरा समतल है, यानी ये देखिए समतल है ये उत्तल है, तो इसको बोलते हैं समतल उत्तल बोलते हैं, समतल उत्तल, समतल उत्तल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं हम लोग। तो छात्रों, जिस उत्तल लेंस का एक सरफेस उत्तल हो और दूसरा प्लेन हो तो उसे समतल उत्तल बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उसको बोलते हैं। अगला देखिए आप, जैसे इसको देखिए आप, ये या इसको आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, ये भी, ये दो जो लेंस आप देख रहे हो उत्तल लेंस तो है ही, क्योंकि बीच वाला भाग मध्य भाग दोनों का मोटा है और बाहरी भाग पतला है। लेकिन आप देखेंगे इसमें एक जो है वह कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है, दोनों में ही, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स।
हिंदी में से अवतल उत्तल बोलते हैं, अवतल उत्तल। या नहीं तो अवतलोत्तल भी हम लोग कह सकते हैं। इस लेंस में आप देखें ये उत्तल लेंस जरूर है, क्योंकि बीच वाला भाग मोटा है और बाहरी भाग पतला है, उत्तल लेंस है। लेकिन एक जो है वह अवतल है, दूसरा उत्तल है। देखिए एक अवतल है और दूसरा उत्तल है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस। तो छात्रों अब आप देख सकते हो कि उत्तल लेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका इक्वी कॉन्वेक्स, जिसको सम उत्तल बोलते हैं। दूसरा बाय कॉन्वेक्स, जिसको द्वि उत्तल बोलते हैं। तीसरा समतल उत्तल, जिसे प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। चौथा अवतल उत्तल, जिसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अब हम सभी अवतल लेंस के बारे में जानते हैं। वह लेंस जिसका मध्य भाग पतला एवं बाहरी भाग मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। आइए इसे डायग्राम के द्वारा हम लोग देखते हैं। ये देखिए लेंस, इस लेंस का ये मध्य भाग जो ये पतला है और जो बाहरी भाग है ये बाहरी भाग है, ये भी बाहरी भाग है, ये मोटा है, इसलिए यह अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं उसको कौन कौन। यह एक अवतल लेंस है और इसका जो 2 वक्र पृष्ठ है, अगर इसकी वक्रता त्रिज्या r और इसकी वक्रता त्रिज्या भी r ही है, तो जैसा कि दोनों ही वक्र पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसे बोला जाएगा इक्वी कॉनकेव। हिंदी में से सम अवतल कहते हैं। सम मतलब बराबर, और दोनों ही अवतल है, यानी दोनों की वक्रता त्रिज्या बराबर है, इसलिए यह सम अवतल हो गया। अगला देखें, जैसे इसे आप देखें, यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा होगा कि जो 2 वक्र पृष्ठ हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या अगर r1 है तो इसकी वक्रता त्रिज्या निश्चित रूप से r2, ये दोनों बराबर नहीं है। इसकी वक्रता देखें अलग है, इसकी वक्रता त्रिज्या अलग है, इसलिए यह कहलाता है बाय कॉनकेव। हिंदी में से बोलते हैं द्वि अवतल। अगला देखें, या नहीं तो यह देखें आप, इस दोनों ही डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस जो वह अवतल है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। हिंदी में इसके बोलते हैं समतल अवतल। यानी तो इसे समतलोपतल भी कहा जाता है, समतलोपतल भी कहा जाता है। फिर आप देखें इसको, या यह देखें, इस दोनों ही डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक सरफेस अवतल और दूसरा सरफेस उत्तल है दोनों में ही, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। हिंदी में इसे बोलते हैं
उत्तल अवतल, यानी तो उत्तलोत्तल भी बोलते हैं, इसे उत्तलोत्तल भी बोलते हैं, यानी तो उत्तल अवतल बोल देते हैं, यानी कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो छात्रों आपने देखा कि यदि दोनों की वक्रता त्रिज्या बिल्कुल बराबर है तो इक्वी कॉनकेव, यदि अलग अलग है तो बाय कॉनकेव, यदि एक प्लेन और दूसरा कॉनकेव है तो उसे प्लेनो कॉनकेव, और यदि एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव है तो उसे कॉन्वेक्सो कॉनकेव